आज हमारा बेसिक पैरासाइट एसईओ का लास्ट डे है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है कि पैरासाइट एसईओ क्या होता है, 2026 में क्यों काम करता है, ट्रेडिशनल एसईओ से किस तरह से डिफरेंट होता है। ये हमारा कल का लेक्चर था। अब हम देखते हैं कि पैरासाइट एसईओ में क्या क्या रिस्क्स इन्वॉल्व होता है, वाइट हैट तरीका क्या होता है। आज के सेशन का पर्पस क्या है, आपको ये अवेयर कराना कि किस तरह से आप सेफली पैरासाइट एसईओ कर सकते हो। जब आपको सारा रिस्क पता होगा और जो आज के बताए हुए रूल्स है इसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप हमेशा ही पैरासाइट एसईओ को बिना किसी पेनल्टी के या बैन के कर पाओगे। तो बेसिकली आज हम देखेंगे कि क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होता है, स्पेशली मार्च के अपडेट के बाद, और पैरासाइट एसईओ को करने का एथिकल तरीका क्या होता है। एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं साइट रेपुटेशन अब्यूज़ का। तो साइट रेपुटेशन अब्यूज़ का मतलब क्या होता है, जब कोई किसी बड़े या ट्रस्टेड वेबसाइट की अथॉरिटी का गलत फ़ायदा उठाता है, वहाँ पे थिन कंटेंट पोस्ट करता है या स्पैमी लिंक्स डालता है, तो गूगल उसको पनिश करता है। और साइट रेपुटेशन अब्यूज़ के आने के बाद क्या क्या चीज़ें हिट हुई है। पहला तो मास प्रोड्यूस्ड एआई कंटेंट, सिर्फ एआई से कंटेंट जनरेट करके पोस्ट कर देने वाला जो पोस्ट होता है उसको गूगल हिट किया है, जिसको हम कचरा कंटेंट भी बोलते हैं। फिर एफिलिएट पेजेस, जिसमें यूज़र के लिए कोई भी वैल्यू नहीं होता है। एफिलिएट पेज जैसे मीडियम या रेडिट पे आप कोई ऐसा पोस्ट डालते हो जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट का लिंक भरा हुआ है और इसमें कोई रियल रिव्यूज़, कंपैरिजन, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई पोस्ट है टॉप 10 फ़ोन्स, तो इस तरह का जो पेज है और जो सारा लिंक्स है वो एफिलिएट लिंक है। एफिलिएट लिंक क्या होता है, ऐसा लिंक्स जहाँ पर कोई यूज़र अगर कुछ परचेज़ करता है तो जो लिंक पोस्ट किया है उसको कमीशन मिलता है। तो अगर कोई ऐसा पोस्ट है जिसमें सिर्फ एफिलिएट लिंक भरा पड़ा है और कोई रियल वैल्यू उसमें नहीं दिया हुआ है, तो इस तरह के जो पोस्ट है वो भी हिट हुआ है। और ऐसा कंटेंट जो प्लेटफॉर्म के हिसाब से सही नहीं था, जैसे प्लेटफॉर्म का नेचुरल ऑडियंस या फॉर्मेट को इग्नोर किया गया है। जैसे मान लो कि रेडिट है, ठीक है, तो रेडिट क्या है, एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ पे अगर आप ज़बरदस्ती कोई एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल ड्रॉप करते हो तो ये सब क्या होगा, वहाँ पे हिट हो जाएगा इस अपडेट के बाद। लेकिन अच्छा बात क्या है कि जो जितना भी सही कंटेंट है वो आज भी सर्वाइव कर रहा है। तो ये अपडेट पैरासाइट एसईओ को ख़त्म करने के लिए नहीं किया गया था, उसको और इम्प्रूव करने के लिए किया गया था। प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक रिस्क, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे क्या क्या रिस्क हो सकता है। तो जैसे हर प्लेटफॉर्म का अपना अलग रूल होता है। रेडिट पे क्या होता है, अगर आप ज़्यादा स्पैम या गलत सब रेडिट पे पोस्ट करोगे या प्रमोशन करोगे बहुत ज़्यादा, तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है। सब रेडिट क्या होता है ये हम आगे देखेंगे जब हम प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक गाइड करेंगे पैरासाइट एसईओ के लिए। सेकेंड, कोरा पे क्या हो सकता है कि एआई मॉडरेशन यहाँ पे बहुत फास्ट होता है। एआई मॉडरेशन मतलब कोरा का जो एल्गोरिदम है वो एआई को यूज़ करके ये देख लेता है कि आपका जो कंटेंट है वो एआई जनरेटेड तो नहीं है, कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं है। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को कोरा हटा देता है। मीडियम या लिंक्डइन पे क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ प्रमोशन करते हो तो आपका रीच कम हो जाता है, फिर आपका अकाउंट भी रिस्ट्रिक्ट होने का चांसेस होता है। और सबसे बुरा क्या हो सकता है कि आपका अकाउंट का जो है वो रैंकिंग ख़त्म हो जाए या परमानेंटली बैन हो जाए। ये सब होता है प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक रिस्क। अब देखो एक सही तरीका क्या है, वाइट हैट एसईओ। वाइट हैट का एसईओ करना ही इकलौता सही तरीका है जिससे आप सेफ रह सकते हो। पहला चीज़ कि पैरासाइट एसईओ जो अपने आप में कोई गलत या ब्लैक हैट तरीका नहीं है। गूगल जो है सिर्फ टेक्निक को पनिश नहीं करता है, वो पनिश करता है मैनिपुलेशन को। अगर आप गूगल को धोखा देने का कोशिश करते हो या बेकार कंटेंट को पब्लिश करते हो तो गूगल क्या करता है, पनिश करता है। एथिकल पैरासाइट एसईओ क्या होता है, इसका मतलब कि ऐसा जेन्युइन और हेल्पफुल कंटेंट बनाना जो प्लेटफॉर्म के ऑडियंस को सच में हेल्प करे या प्लेटफॉर्म के ऑडियंस उसको पढ़ना चाहे। तो रूल क्या होता है कि पहले वैल्यू दो, फिर नेचुरली उसमें अपना लिंक लगाओ या सीटीए लगाओ। तो अगर आप ये अप्रोच को यूज़ करते हो तो गूगल के हर अपडेट को आप सर्वाइव कर पाओगे और लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे और ये आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा। अब हम देखते हैं रूल्स क्या क्या होता है वाइट हैट एसईओ को करने के सही तरीके। अगर आप ये सारे 10 रूल्स अभी हम देखेंगे, अगर ये सारे तरीकों को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका जो कंटेंट है वो हमेशा सेफ रहेगा, आपका अकाउंट भी सेफ रहेगा और हमेशा आप पैरासाइट एसईओ बिना किसी प्रॉब्लम के कर पाओगे। सबसे पहला रूल होता है क्रिएट रियल वैल्यू फर्स्ट, पहले वैल्यू क्रिएट करो।
तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमेशा जब आप कंटेंट पोस्ट करो तो आप ये सोच सकते हो कि क्या इस पोस्ट को पढ़ के कोई मुझे थैंक यू बोलेगा या नहीं बोलेगा। अगर कोई थैंक यू बोल रहा है मतलब कि ये पोस्ट यूज़फुल है, और अगर कोई नहीं बोल रहा है तो इसको आपको पोस्ट नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कोरा पे कोई अगर क्वेश्चन करता है कि फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करें, तो आप उसको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बता सकते हो, टूल्स, मिस्टेक्स, जितना डिटेल हो, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐड कर दो। तो ये सब होता है गुड आंसर। और ख़राब आंसर क्या होगा कि सिंपली आप अपना कोई लिंक डाल दो कि अपवर्क ज्वाइन कर लो, या फिर अपना कोई एफिलिएट लिंक डाल दो, तो ये हो जाएगा ख़राब एग्जाम्पल। सेकेंड रूल क्या है, प्लेटफॉर्म के रूल्स को फॉलो करो, रिस्पेक्ट द हाउस रूल्स। पोस्ट करने से पहले सबरेडिट के रूल्स को पढ़ो। देखो, जब भी आप कभी पोस्ट करते हो रेडिट पे या कोई भी सबरेडिट को ओपन करते हो, तो राइट साइड में उसका एक रूल्स लिखा रहता है। आप लोग ओपन करके इसको देख सकते हो, और नहीं तो आगे भी हम इसको देखेंगे जब हम रेडिट के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि वहाँ पे पैरासाइटिस को कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो सबरेडिट के रूल्स को पढ़ो, अगर कोड आए तो उसके गाइडलाइंस को पढ़ो। तो जैसे रेडिट का कुछ सबरेडिट होता है, तो वहाँ पे प्रमोशन अलाउड नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप वहाँ पे लिंक डालते हो, सेल्फ प्रमोशन करते हो, तो आपका पोस्ट को वो रिमूव कर देता है, और ज़्यादा करते हो तो अकाउंट बैन हो जाता है। थर्ड रूल क्या है, ट्रांसपेरेंट और ह्यूमन। द ह्यूमन कनेक्शन चेकलिस्ट, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनो और ह्यूमन की तरह लिखो। लोग जो है फेक और रोबोटिक कंटेंट को तुरंत पकड़ लेते हैं, इसलिए हमेशा ऑनेस्ट और ह्यूमन टोन में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कोई एफिलिएट लिंक लगाते हो तो उसको क्लियरली मेंशन करो कि ये एफिलिएट लिंक है और इसके थ्रू मुझे कमीशन मिल सकता है। और जब भी एफिलिएट लिंक डालते हो तो ये रूल होता भी है, ठीक है। जब भी आप किसी भी एफिलिएट प्लेटफॉर्म पर साइन अप करते हो, तो उसका एक टर्म्स और कंडीशन होता है जिसमें लिखा होता है कि जब भी आप इसको प्रमोट करोगे, आपको अपने यूज़र्स को बताना है कि ये एफिलिएट लिंक है। नेक्स्ट है लिमिट सेल्फ प्रमोशन, मतलब सेल्फ प्रमोशन को थोड़ा लिमिट में करना है। यहाँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे लोग जो है हेल्प लेने के लिए आते हैं, वो एड्स देखने के लिए नहीं आते हैं। अगर आप हर लाइन में प्रमोशन करोगे तो आप सबसे पहले तो आपका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के आप क्या कर सकते हो, लिंक्डइन पोस्ट में एक स्टोरी शेयर करो, एक इंसाइट दे दो और एंड में एक रेलेवेंट लिंक लगा दो। और क्या नहीं करना है यहाँ पे कि आपने जैसे कुछ पोस्ट किया, हर पैराग्राफ पे आपने एक लिंक लगा दिया, तो ये सब जो होता है वो ओवर सेल्फ प्रमोशन होता है। डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, मतलब क्या है कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे भरोसा मत करो, इसको डाइवर्सिफाई करो। कि अगर सिर्फ मीडियम पे पोस्ट करो तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मीडियम पे ही पोस्ट करते रहो, बाकी सारे प्लेटफॉर्म को छोड़ दो। सही तरीका क्या होता है कि आप अगर कुछ मीडियम पे पोस्ट करो तो उसको रीपर्पस करो, उसको रेडिट पे भी डालो, कोरा पे भी डालो, लिंक्डइन पे भी डालो, और हर प्लेटफॉर्म को यूज़ करो। रीज़न क्या है, अगर मान लो कि मीडियम का अकाउंट बैन हो जाता है या फिर उसका कोई एल्गोरिदम चेंज हो जाता है, तो अचानक से जो है आपका व्यूज़ जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये सब अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हर प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहिए। यूनिक इंसाइट्स, मतलब यूनिक इंसाइट्स को शेयर करो, अपनी रियल एक्सपीरियंस को शेयर करो, अपने स्क्रीनशॉट्स को, केस स्टडीज़ को। ये सब चीज़ जो है गूगल को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसको हम लोग बोलते हैं EEAT, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। ये जो चीज़ है इसको हम आने वाले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में देखेंगे। रूल 7 क्या है, बी ए नेबर नॉट अ घोस्ट, मतलब कि आप जब किसी से इंगेज करते हो तो बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से उसके साथ इंगेज करो। अगर वो कोई कमेंट करता है तो रिप्लाई करो, हेल्प करो। प्लेटफॉर्म को लगेगा कि आप एक रियल इंसान हो। पोस्टिंग जो है सिर्फ एक हाफ गेम होता है, रियल गेम क्या होता है, एंगेजमेंट। रेडिट या लिंक्डइन पे अगर लोग कमेंट कर रहे हो तो उसको जेन्युइनली रिप्लाई करो। उसको हमेशा आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि अगर कोई कुछ बात ही कर रहा है तो मैं बस अपना प्रोडक्ट बेच दूँ या अपना लिंक लगा दूँ या फिर उसको किसी तरह अपने इनबॉक्स में बुला लूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। रूल 8 क्या है, नो शॉर्टकट्स, मतलब कोई भी मैनिपुलेशन टैक्टिक्स को यूज़ नहीं करना है। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं कि अब वोट्स और लाइक्स को ख़रीदना नहीं है, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना है। कोरा और रेडिट का जो एआई सिस्टम होता है वो आपको इमीडिएटली डिटेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट है डी रेड आर, मतलब हमेशा मॉनिटर करते रहना चाहिए, और जो भी ऑब्जर्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट भी करना चाहिए।
कंटेंट डालने के बाद आपको हमेशा कंटेंट को छोड़ना नहीं है, उसको हमेशा इम्प्रूव करते रहना है। अगर मान लो किसी मीडियम के पोस्ट पे आपको व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो आप क्या-क्या कर सकते हो? टाइटल चेंज कर सकते हो या फिर उसका इंट्रोडक्शन को अच्छा लिख सकते हो, कुछ और उसमें अपडेट कर सकते हो, एग्ज़ाम्पल्स लगा सकते हो। तो ये सब तरीका होता है कंटेंट को अपडेट करने का। और लास्ट रूल क्या होता है? द ब्रिज, मतलब पैरासाइट एसईओ को एक ब्रिज की तरह यूज़ करना है। ट्रैफ़िक को अपने वेबसाइट पे या अपनी ईमेल लिस्ट पे डाइवर्ट करना है ताकि वो आपका हो जाए। कंडीशन क्या है कि दोनों ही प्लेटफ़ॉर्म पे आपका जो कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए। तो एक्शन प्लान क्या है हमारा? 80% फ़ोकस है वो होना चाहिए वैल्यू देने में और 20% फ़ोकस होना चाहिए प्रमोशन में, ठीक है? 80 और 20 का रूल हमें फ़ॉलो करना है और हमेशा अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, मतलब कि आपने जहाँ पे भी पोस्ट बनाया है या शेयर किया है, उसको एक्सेल शीट में या नोशन शीट में नोट करना है। जब भी आप पोस्ट करना स्टार्ट करते हो तो पहले दिन से ही आपको अपना ईमेल लिस्ट को बिल्ड करना स्टार्ट कर देना है। तो ये था हमारा बेसिक्स का लास्ट लेक्चर।